फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा पोस्ट प्रोडक्शन के पूरे प्रोसेस के बारे में। पोस्ट प्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें आ जाती है और पोस्ट प्रोडक्शन में क्या प्रोसेसेस आ जाते हैं, ये मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ। प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन दोनों पर मैंने वीडियोस पहले ही बना दी है, तो इन वीडियोस का लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में दे दूंगा। आप उसे देख करके भी समझ लीजिएगा, क्योंकि प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन के बाद जो लेवल आता है, जो प्रोसेस आता है, उसे कहा जाता है पोस्ट प्रोडक्शन। तो चलिए आज समझ लीजिए कि पोस्ट प्रोडक्शन में क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, क्या क्या चीज़ें होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को दबाकर ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियोस की सभी अपडेट्स आपको रेगुलर मिलती रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, पोस्ट प्रोडक्शन जो है ये एक डायरेक्टर और एडिटर, इन दोनों के लिए समझना बहुत ज़रूरी है। मेनली जो एडिटिंग का वर्क होता है इसे पोस्ट प्रोडक्शन कहा जाता है, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन में अलग अलग स्टेजेस होते हैं, अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। तो देखिए, पोस्ट प्रोडक्शन सबसे पहले उसमें क्या होता है, सबसे पहले जब फिल्म शूट होकर के कंप्लीट हो जाती है, तो कंप्लीट होने के बाद उसकी जो फाइल्स है, यानी जो वीडियो फुटेजेस है, उसे एडिट किया जाता है, यानी उसे कट किया जाता है और उसे जोड़ा जाता है। जो बेकार के सीन्स रहते हैं, जो ज़रूरत नहीं रहती है, उनको हटा दिया जाता है, डिलीट कर दिया जाता है। और उसके बाद जो यूजफुल फुटेजेस रहते हैं उसे एक साथ जोड़ करके उसे पूरे वीडियो का रूप दिया जाता है, यानी पूरे फिल्म का रूप दिया जाता है। तो कट एंड कंबाइन ये पहला स्टेप होता है। उसके बाद जब ये पूरा प्रोसेस खत्म हो जाता है, यानी फिल्म का जो वीडियो है वो पूरा बनकर रेडी हो जाता है, तो उसके बाद उसमें और भी चीज़ें की जाती है। जैसे उसमें टाइटल्स डाले जाते हैं, जो आप देखते हैं फिल्मों में कि शुरू में जो टाइटल अपीयर्स होते हैं, तो वो सभी चीज़ें उसमें डाली जाती है। फिर उसमें विजुअल इफेक्ट्स का काम होता है। विजुअल इफेक्ट्स आप जानते ही होंगे कि क्या होता है। विजुअल इफेक्ट्स यानी जो वीएफएक्स का काम होता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कोई गिरा धड़ाम से, तो वहाँ पर जो धूल दिखाई जाती है, जैसे कोई गिरता है तो धूल आती है, तो वो जो धूल है वो वीएफएक्स का काम होता है। या फिर कहीं पर आपको ब्लास्ट का सीन दिखाया जा रहा है, तो वो ब्लास्ट वीएफएक्स का काम होता है। या फिर आपको ये दिखाया जा रहा है कि कोई चीज़ उड़ रही है, तो वो उड़ने का जो सीक्वेंस है वो पूरा वीएफएक्स का काम होता है। तो जब ये फिर वीएफएक्स का काम खत्म हो जाता है, तब फिर होता है फिल्म की कलर ग्रेडिंग। फिल्म के कलर करेक्शन का काम होता है। कलर ग्रेडिंग जो है, इस पर मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई हुई है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो कलर ग्रेडिंग इसमें क्या होता है कि जैसे जो भी फाइल्स शूट होती है, जो फिर कट होकर के कंबाइन होती है, उसमें कलर करेक्शन किया जाता है, यानी उसे एक फील, एक जो टच होता है फिल्म का, वो दिया जाता है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जांपल के तौर पर हम लोग लेके चलते हैं। मान लीजिए कोई सस्पेंस मूवी है, तो उस सस्पेंस मूवी में जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा डार्क शेड, यानी थोड़ा सा ब्लूइश कलर अच्छा लगेगा। आप ये देखे होंगे कि जो हॉलीवुड फिल्में रहती है उनमें थोड़ा सा ब्लूइश टोन रहता है, उनका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क टाइप का रहता है, क्योंकि वहाँ के लोगों को उसी तरह का कलर पसंद है। और इंडियन फिल्म्स में आप देखेंगे, जो बॉलीवुड के फिल्में होते हैं, उनमें आप देखेंगे कि जो कलर है वो थोड़ा रिच रहता है, यानी मल्टीपल कलर्स उसमें यूज़ होते हैं। तो खैर, बॉलीवुड और हॉलीवुड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो बॉलीवुड में आप काम कर रहे हैं तो आपको बॉलीवुड के हिसाब से ही कलर ग्रेडिंग करनी रहती है। और आपको इसमें यह भी ध्यान देना रहता है कि फिल्म किस जोनर की है, कॉमेडी है, एक्शन है, सस्पेंस है, तो उसके हिसाब से फिर कलर ग्रेडिंग होती है। इसके लिए जो प्रोफेशनल्स रहते हैं वो लोग इस पर काम करते हैं और फिल्म को कलर ग्रेड करके फिर देते हैं। जब फिल्म की कलर ग्रेडिंग का काम खत्म हो जाता है, तब आती है फिर फिल्म की साउंड एडिटिंग। और साउंड एडिटिंग में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं। जैसे साउंड एडिटिंग में आ जाता है आपका जो साउंड के इफेक्ट्स है वो, यानी साउंड इफेक्ट्स डाले जाते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कार चल के आ रहा है, तो जो ओरिजिनल कार का साउंड रिकॉर्ड हुआ है वो काफ़ी नहीं है फिल्म में दिखाने के लिए या सुनाने के लिए। उसमें कार का आवाज़ डाला जाता है अलग से, ताकि थोड़ा सा सुनने में ऑडियंस को अच्छा लगे। उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई ब्लास्ट दिखाया जा रहा है, ब्लास्ट की ही हम लोग बात लेते हैं। तो ब्लास्ट, अगर यूजुअल जो ब्लास्ट होगा तो उसका साउंड जो है वो कैमरा अच्छे से कैप्चर नहीं करेगा, तो उसमें जो साउंड इफेक्ट्स डाले जाते हैं ब्लास्ट का, वो भी साउंड इफेक्ट्स का ही कमाल रहता है। मान लीजिए चिड़ियाँ हैं, बहुत सारे जो बर्ड्स है वो आवाज़ कर रहे हैं, चर्पिंग्स कर रहे हैं, तो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें जो है वो भी डाली जाती है। तो यानी कंप्लीट जो साउंड इफेक्ट्स है वो उसमें फिल्म में डाले जाते हैं। साउंड इफेक्ट्स डालने के बाद फिर काम आता है बैकग्राउंड म्यूजिक का।
म्यूजिक डाले जाते हैं। फिल्म के हिसाब से भी म्यूजिक तैयार किए जाते हैं। अलग अलग फिल्म की आपने देखे होंगे कि बैकग्राउंड म्यूजिक्स अलग अलग होते हैं, तो उसके हिसाब से बैकग्राउंड म्यूजिक तैयार किए जाते हैं और फिर बैकग्राउंड म्यूजिक उसमें ऐड किया जाता है। जब बैकग्राउंड म्यूजिक उसमें ऐड हो जाता है तो उसमें कुछ सीक्वेंसेस होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एक्शन सीक्वेंस है, कुछ चेस सीक्वेंस है, तो उसमें भी कुछ उसी तरह का बैकग्राउंड म्यूजिक डाला जाता है जो उस तरह की सीक्वेंस में अच्छा लगे। फिर बैकग्राउंड म्यूजिक के बाद वहाँ पर काम होता है सॉन्ग का। सॉन्ग जो एडिट होकर के, यानी सॉन्ग का वीडियो एडिट होकर के आता है, तो फिर उसके बाद उसमें सॉन्ग अटैच होते हैं पूरे वीडियो फाइल में। तो ये जब पूरी बन करके एक फिल्म कंप्लीट हो जाती है, यानी उसकी एडिटिंग खत्म हो जाती है, यानी उसकी जो वीडियो मिक्सिंग है और जो ऑडियो मिक्सिंग है वो दोनों कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद फिर बनाया जाता है फिल्म का ट्रेलर। और ट्रेलर को कट कर दिया जाता है। आजकल तो ट्रेलर को कट करने के लिए भी प्रोफेशनल लोग होते हैं कि ये पार्ट को अगर ऑडियंस को दिखाया जाएगा तो लोगों में एक्साइटमेंट बनेगा फिल्म को देखने के लिए। तो ट्रेलर जब कट हो जाता है, ट्रेलर जब फुली बन करके कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पर पोस्ट प्रोडक्शन का जो प्रोसेस है वो खत्म हो जाता है। तो आप अब ये समझ चुके होंगे कि कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट हुआ, यानी कट एंड कंबाइन से स्टार्ट होकर के जो फाइनल वीडियो बनने तक का प्रोसेस, ऑडियो बनने तक का प्रोसेस, फिर मिक्सिंग होने तक का प्रोसेस और फिर फाइनली ट्रेलर बनने तक का प्रोसेस जो है ये पोस्ट प्रोडक्शन कहा जाता है। तो बहुत सारे जो एडिटर्स होते हैं और जो डायरेक्टर्स होते हैं उनको ये टर्म बहुत अजीब सा लगता है कि पोस्ट प्रोडक्शन मतलब क्या होगा कि सिंपल फिल्म की एडिटिंग हो जाती होगी, बात खत्म। लेकिन नहीं, देखिए आज की वीडियो में आप लोगों ने समझा कि पोस्ट प्रोडक्शन में भी कितने अलग अलग स्टेजेस हैं और कितने अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं। तो उम्मीद है कि सभी एडिटर्स को, डायरेक्टर्स को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपके मन में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होगी। तब तक के लिए बाय बाय।